अभिमन्यु मिश्रा, Yes, ma'am. अदिति मलिक, उन्होंने लॉगिन करके छोड़ दिया है, बस क्लास में नहीं है शायद। आदित्य यादव, Yes, ma'am. ओके, अमन गोला, अमोघ, Yes, ma'am. अमृत, Yes, ma'am. अर्जुन, Yes, ma'am. अर्णव, आर्यन, Yes, ma'am. आयुष, Yes, ma'am. छवि, Present, ma'am. Arnav present. ओके, छवि, Yes, ma'am. चिथ लूरी, Charik, ma'am, it's Charik. Present, ma'am. ओके, चरित लूरी, ओके, प्रेजेंट। देबानिल, दीपिकेश, इट्स दीपकेश, It's Deepesh. Present, ma'am. दीपेश, ओके, देन डेट अमित, Yes, ma'am. देन धैर्य यादव, धैर्य यादव, Yes, ma'am. It's Okay. Dhairydev. धैर्य देव, ओके, Yes. सॉरी, देन दीपांशु, Yes, ma'am. दिव्यांश, Yes, ma'am. देन गंजी वरिष्ठ रेड्डी, Varshit Reddy. Present, ma'am. ओके, वर्षित रेड्डी, गौरव कुमार, Yes, ma'am. ओके, देन गुरप्रीत, Yes, ma'am. बेटा इतना सोते सोते यस मैम क्यों बोल रहे हो? हिमांशु, Yes, ma'am. इशिता, Present, ma'am. जीवांश, जितमन्यु, प्रेजेंट मैम। मैम और अदिति का माइक नहीं चल रहा है, उसने टेक्स्ट करा है और शायद थोड़े और बच्चों ने टेक्स्ट में मैसेज कर रखा है मैम। ओके, मैं चेक कर लूंगी वो। कौस्तुभ, Yes, ma'am. काविशा, कुशाग्र, Present, ma'am. मालविका, Present, ma'am. मन बाजपेयी, मृदुल पाठक, ओम ठाकुर, Present, ma'am. ओके, प्रद्युमन, प्रज्वाल पाठक, Yes. Present, ma'am. प्रणव, प्रसाद हर्षित, प्रेजेंट मैम। राधिका, Present, ma'am. राज ठाकर, Present, ma'am. रोहन, Present, ma'am. सार्थक, Present, ma'am. शालीन, Present, ma'am. शुभम, Yes, ma'am. शुभांकर, Present, ma'am. सिद्धार्थ, Present, ma'am. स्तुति, Present, ma'am. तनुज, Yes, ma'am. वत्सल, Present, ma'am. विशेष, Present, ma'am. and then Ujjwal again. Okay, fine. So let's start with today. So as you all know that I will be taking your classes of value ethics and corporate governance. Fine. So what actually is value? If we start with to understand the word value, basically value is a word which comes from a Latin word that is valor. ठीक है, तो जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे कि इसके वैल्यूज अच्छे हैं, इसके वैल्यूज अच्छे नहीं है ना। तो मतलब बेसिकली वैल्यू होता क्या है, वैल्यू का मतलब क्या होता है। हम ये जो कोर्स स्ट्रक्चर जो है इसमें हम यही देखेंगे कि बेसिकली वैल्यू क्या होता है, मॉरल्स क्या होते हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या सही और क्या गलत होता है, फिर एक एज अ इंडिविजुअल एंटिटी आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो जो हम बेसिक जो क्रक्स है वैल्यू का हम वो समझेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वैल्यू वर्ड जो होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो दैट इज व्हाट वी से दैट इट इज अ वर्थ।
ठीक है, विच मीन्स टू बी वर्थ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि क्या सही है, मतलब हम ये बोलते हैं कि उसके वैल्यूज अच्छे हैं, उसके वैल्यूज अच्छे नहीं है, तो जरूरी नहीं है एक के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए भी सही हो, ठीक है। तो वैल्यू बेसिकली हमको ये बताता है कि आपके लिए क्या सही होना चाहिए, क्या स्ट्रांगली आपके लिए सही है। तो अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को अगर हम समझे तो दैट इज वैल्यूज आर दो स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट which are conditioned by one's cultural tenets, guided by conscience, according to which one is supposed to conduct himself and shape his life pattern by integrating his belief, ideas and attitudes. तो इसका मतलब क्या हुआ, that is codes of conduct का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हेलो मैम किसका? कोड्स ऑफ कंडक्ट। मैम जो रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। हाँ, बेसिकली व्हाट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने चाहिए। और वैल्यूज बेसिकली क्या बोलते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम कहते हैं कि किसी एक के कल्चर से या उसकी खुद की कॉन्शियस से वो क्या करते हैं, खुद खुद को क्या करते हैं, हम खुद अडॉप्ट करते हैं उन चीजों को। किसके लिए कि जैसे हम कई बार होता है, जैसे आपके अपने खुद के एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना, हमको वेज नहीं खाना, हमको नॉन वेज नहीं खाना है, या हमारे खुद के जैसे गाइडलाइंस होते हैं, हम ये बोलते हैं नहीं हम ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, हम ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं लेंगे, हम सैटरडे को नॉन वेज नहीं कंज्यूम करेंगे। सो ऑल दीज आर आवर ओन रूल्स जो कि हमारे क्या हुए, कल्चर से हमने बनाए हैं हमारे खुद के लिए, या हम कह सकते हैं गाइडेड बाय आवर ओन कॉन्शियस, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी खुद की कंसेंस होती है, हमारी खुद की कॉन्शियस होती है, उनसे हम क्या करते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को गाइड करते हैं। जैसे हम खुद के हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे खुद के पेरेंट्स जो होते हैं या जिनको हम फॉलो करते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनसे हम जो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं हमारी लाइफ पैटर्न को फॉलो करने के लिए, या हम हमारी लाइफ को जब हम आगे फॉलो करते हैं तो वो जो कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। बेसिकली अब जैसे मैंने आगे एक लाइन आप देखोगे, दैट इज लाइफ पैटर्न बाय इंटीग्रेटिंग हिज बिलीव्स, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स विद अ व्यू टू रियलाइज द चेरिश्ड आइडल्स एंड एम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हम हमारे खुद के क्या कर रहे हैं, बिलीव्स ला रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हमारे आइडियाज हैं कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे तो वी विल ग्रो इन लाइफ। जैसे आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सेलेक्ट किए होंगे, तो जो भी चीज होती है, जो भी हम हमारे खुद के कल्चर, हमारे खुद की कॉन्शियस, इन सब से जब हम कुछ हमारे खुद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, उनको वैल्यूज बोलते हैं। So basically, values are belief about what is right and what is wrong and what is important in life. क्या सही है, जैसे मैंने बोला क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो जो बिलीव्स होती हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। इज इट क्लियर? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ? हेलो? नो मैम। नो मैम। Okay. So high values lead to objective, fair and correct decisions and actions and ensure the welfare of all concerned, with low values do exactly the opposite. ठीक। सो हम कई बार बात करते हैं कि ये इस हाई वैल्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई वैल्यूज एंड लो वैल्यूज। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि कि इसके सामने वाले के जो वैल्यूज है वो लो हैं या हमारे वैल्यूज जो हाई हैं, हमारे वैल्यूज जो हैं वो हाई हैं। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दोज, बट क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो वैल्यूज होते हैं वो हर किसी के इंडिविजुअल, हर कोई अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करता है। सो बट व्हाट वी से इज हाई वैल्यूज आर बेसिकली व्हाट दे आर, जो कि क्या होते हैं, फेयर होते हैं, करेक्ट डिसीजन और एक्शन एंड जो वेलफेयर के लिए क्या होते हैं, एंश्योर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी इज कि आप कोई भी काम करो या सामने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी काम करे तो दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब उनमें कोई हम कहते हैं ना झोल झमेला नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी लूप होल्स, या वो कहें कि हम कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सो बेसिकली वैल्यूज शुड बी फेयर एंड इट शुड हेल्प इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजंस। Then we say values are essential for the development of whole person, recognition,
recognizing that the individual is comprised of physical, intellectual, emotional and spiritual dimensions. So basically जो values help करते हैं वो आपको इन 4 पैरामीटर्स में डेवलप करने में हेल्प करते हैं. फिजिकली आपको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, इंटेलेक्चुअली मीन्स आपके इंटेलिजेंस लेवल है, दे हेल्प इन दोज. इमोशनल हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आते हैं. मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो फेलियर्स हुए हमको, अगर हम उनको अपनी लाइफ में इंडल्ज कर ले, अगर हम उनको अपनी लाइफ में ले लें और हम ये बोले कि नहीं ठीक है हमसे पहले ये गलती हुई थी, अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, सो व्हाट विल हैपन इज वी विल बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग. हम आगे वो अगर गलती नहीं करेंगे तो हमें दोबारा उससे क्या नहीं होगी, परेशानियां नहीं होंगी. एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, दैट इज स्पिरिचुअली लाइक कुछ लोग होते हैं जो किसी भगवान को मानते हैं या किसी गुरु को मानते हैं. सो इफ वी अडॉप्ट देयर कोड ऑफ कंडक्ट, वो क्या कहते हैं, अगर हमको वो सही लगता है और अगर हम हमारी डेली लाइफ रूटीन में उसको इंडल्ज करते हैं, सो इट दे हेल्प अस इन टेकिंग गुड डिसीजंस एंड करेक्ट डिसीजंस. Fine. So value gives the necessary standards through which the individual ego can escape from complete preoccupations with itself, from its own essentially isolated and arbitrary moods, feelings, impulses and desires. So what does this mean is that it helps us in establishing a necessary standards. जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट आपने लिया, आपने अपने लिए एक रूल्स बनाए, तो आपको क्या हो गया, आपके पास एक स्टैंडर्ड आ गया कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा या इससे कम तो मैं नहीं करूंगा. जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए होता है कि नहीं मुझे रेगुलर स्टडी करनी ही है, मुझे डेली स्टडी करनी ही है. या कुछ होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम 2 डेज स्टडी करेंगे, फिर 1 दिन का गैप लेंगे, फिर 2 डेज स्टडी करेंगे. तो बेसिकली वैल्यूज जो आपकी खुद की जो वैल्यूज होते हैं या जो आपने लोगों से लिए हैं या आपके जो कल्चरल जो आपने अडॉप्ट किए, वो आपको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए, एक नेसेसरी स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं, प्री ऑक्यूपेशन विद इटसेल्फ. मतलब हम उससे क्या होता है, हम पहले से उससे बच नहीं सकते. एंड फ्रॉम इट्स ओन essentially isolated and arbitrary moods, feelings, impulses and desires. देन एन इंडिविजुअल, अब हम बात करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो कहाँ से वैल्यूज लेता है. जैसे हमेशा नहीं होता आप हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से लोगे, हमेशा नहीं होता आप खुद से लोगे. तो कौन कौन हेल्प करता है आपको वैल्यूज डेवलप करने में? आपकी फैमिली है. जैसे आपकी फैमिली है, कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज बहुत मतलब पैशनेट होती है कुछ काम करने के लिए, दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो आप वहां से लेते हैं. आपके रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जिनके लिए उनके हम कह सकते हैं कि रोल मॉडल्स जो होते हैं, कुछ के कोई ब्रदर होते हैं या आप कह सकते हैं उनके अंकल होते हैं या आंटी होते हैं, तो आप उनसे लेते हैं. आपके फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमारे क्योंकि हमारे उस फ्रेंड का एडमिशन वहां हुआ है तो हमको भी ऐसे ही रेगुलर स्टडी करनी है, हमको भी ऐसे ही हार्ड वर्क करना है, हमको भी हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है. सो हम ये नहीं कहते कि एक जो इंडिविजुअल जो होता है वो केवल 1 या 2 जगह से ही वैल्यूज ले सकता है या 1 या 2 जगह से ही अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है. देयर आर वेरियस प्लेसेस फ्रॉम वेयर ही और शी कैन लर्न देयर वैल्यूज. लाइक फॉर एग्जांपल फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कम्युनिटी हुआ, आपका रिलीजन हुआ, आपके ट्रेडिशंस हुए, customs. Even you can make your values, you can learn your values from books, your environment, personalities and there are many other sources from where you can learn your values. So what happened was there was a Kothari commission who told that in an individual, अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है हमको ये यहाँ पे, है ना. मतलब अगर आज आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई मैम आप हमको ये सब्जेक्ट यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं. सो व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ कमीशन, कोठारी कमीशन, जिन्होंने ये बोला कि एक जो टीचर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि वैल्यूज को क्या करता है, इम्पार्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल में. बिकॉज अगर आप देखें लाइफ में, अगर आप देखें तो एक टीचर जो होता है उसका एक स्टूडेंट पे बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है. मैं आप लोगों का मैं इतना नहीं जानती क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं किया मैंने, बट अगर आप देखें आप छोटे बच्चे जो होते हैं, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड या मिडिल स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनको आप देखना, मतलब उनके लिए जो टीचर ने जो बात कही होती है वो उनके लिए एक मतलब लाइन हो जाती है कि नहीं हमारी मैम ने ऐसा बोला तो हमें वही करना है. सो वी कैन से दैट अ टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग अ वैल्यूज. तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, सो दे आर बेसिकली 2 different types of values. One is innate and one is acquired.
फाइन. सो व्हाट इज इनेट? बेसिकली इनेट आर इंटरनल वैल्यूज. जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्ल्स जो होती हैं वो बाय बर्थ ही बहुत इमोशनल होती हैं, केयरिंग होती हैं, ठीक है. तो वो जो होती हैं वो क्या होती है? इंटरनल वैल्यूज होती है. मतलब कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें किसी से लेने की जरूरत या हमें किसी से एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी को देख के सीखने की जरूरत नहीं होती. वो बाय नेचर आप कह सकते हो, बाय बर्थ बोल सकते हो, बाय जेनेटिक्स बोल सकते हो, बाय जीन्स बोल सकते हो. वो आपके अंदर क्या होती है? इनबिल्ट होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल लव हुआ, केयर हुआ, एम्पैथी हुआ, ऑनेस्टी हुआ. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी, मतलब अगर आप होते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि यार हमारा वो फ्रेंड है जिसको अगर हम रात में 12 बजे भी कॉल करेंगे तो भी वो हमारे पास आ जाएगा अगर हमें जरूरत है तो. सो बेसिकली उस बंदे में वो क्या चीज है, उस आपके उस फ्रेंड में क्या है? दैट इज इनबिल्ट. वो उसका इनबिल्ट नेचर है, वो उसकी इनबिल्ट वैल्यूज है कि अगर उसको किसी ने किसी डिफिकल्टी में, किसी प्रॉब्लम में अगर रात में 12 o'clock भी फोन किया तो उसको जाना है. दैट इज बाय नेचर. And second is external values, that is which we acquire from our own experiences. Like for example convenience है, status है, ambition, power. Fine. So what is that? Our own experiences. जैसे कुछ आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आप स्कूल से जब आप कॉलेज में आए तो आपने देखा, आपने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के अपने फ्रेंड्स का देखा कि वो कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं. या कई बार हम लोग अपने आप को ड्रेसअप करते हैं. सो ऑल दीज आर एक्सटर्नल वैल्यूज जो हम क्या करते हैं? देख के, दूसरों को देख के हम अपने अंदर क्या करते हैं? इनबिल्ट करते हैं. हम अपने आप को उन चेंज करते हैं. हम ये देखते हैं कि हाँ भाई अगर हम ऐसा करेंगे, हम सोसाइटी में अगर ऐसे रहेंगे या हम ये काम करेंगे, देन वी विल हैव सम हायर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. या हम ऐसे पढ़ाई करेंगे तो वो सब चीजें क्या होती है? आपकी एक्वायर्ड वैल्यूज होती है. कोई कुछ बोल नहीं रहा, समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these were the types of values. Then basically why do we need values? Values की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? अभी तक हमने इतनी definitions पढ़ ली. कोई मुझे बताएगा why do we need values? Why? यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? Yes, ma'am. I'm to have a better lifestyle. To have a better lifestyle in what sense? How? Mentally. Mentally. Socially. Okay, fine. Then To preserve our culture and heritage. okay. Like मैंने first point लिखा हुआ है like guide us in the right path. Fine. So कोई मुझे बता सकता है how? See, if you all will not interact, then this subject is very boring. मैं आऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी और मैं चली जाऊंगी. ठीक है, तो आधी से ज्यादा क्लास तो सो ही जाएगी. ठीक है, वो that is the reality of this subject. So let's interact some. आपको कुछ तो समझ में आया होगा. अभी मैंने 4 slides cover कर ली है. तो how values can guide us in the right path? Any example? I don't know, ma'am. I don't have any values. See, there is no one who does not have any values. Fine. Either in like I have already told that there are two types of values. One is internal and one is external. So if you are saying might be you don't have any internal value, but you would be having some external value. That is for sure. Fine. Yes, sir. So that's why I am asking that how like if I have said that we need values to guide us in the right path, then how come? Ma'am, values dictate our choices, so we can take the right choices in our life, so we can go on a right path. Yes, like I have said that these are code of conduct which help us in making certain decisions, right decision or wrong decision. But basically we say that values help us in taking a right decision. Fine. So as I have told that from our past experiences, from the experiences of your friends, relatives, see, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये बोलते होंगे कि नहीं हमें कार ड्राइव करनी है, पर हमें कार जो है वो 80 की स्पीड से ज्यादा ड्राइव नहीं करनी है. होते हैं ऐसे कुछ लोग? हैं आपके बीच में ऐसे कुछ लोग?
जो बहुत फोकस होते हैं कि हमें कार जो है वो 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चलानी है. Yes, ma'am. Yes, I know ma'am. that person. That person is me. हाँ, fine. Ma'am, that person is Man Bajpayee. Okay, so why is it so? Why you have taken this decision कि I will not drive my car more than 80 kilometers per मैम hour? इसलिए क्योंकि मैम बगल में उसके पापा बैठे होते हैं, उसको मारेंगे इसलिए. Okay, fine. तो उस डर से वो नहीं करता है, ठीक है? हम But करती कहीं ना क्लास में ही है. हाँ, हम okay. पुलिस पकड़ लेगी. पुलिस पकड़ लेगी. So anyhow now these are certain like उसको पापा का डर है या पुलिस पकड़ लेगी या anyhow but he has set a certain criteria कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर से नहीं चलाऊंगा. Now someday he will not be sitting beside his father और वो अकेला ड्राइव कर रहा है but कहीं ना कहीं उसके at back of mind में ये बात चल रही होगी कि हो सकता है अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा तो क्या पता पुलिस पकड़ लेगी. होता है कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन जो हमारे बैक ऑफ माइंड में डर के मारे हम नहीं ले पाते होते ना. तो दैट इज व्हाट इज आवर वैल्यू, राइट. दैट इज व्हाट आवर कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. सो नाउ दैट इज व्हाट दे हैव हेल्प अस इन सेटिंग अ राइट पाथ. जैसे अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जैसे अब आप लोग आएंगे तो आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को कह के भेजेंगे कि आपको हर टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है, कहीं भी जाओ मास्क पहन के जाना. होता है ना, ऐसा बोलेंगे ना, या बोल भी रहे होंगे, या आप कहीं जाते हैं तो भी आपको बोल रहे होंगे. अब आप देखना धीरे धीरे ऐसा होने लग गया है कि ऑटोमेटिकली इट हैज केम इनटू आवर लाइक ना, आप कह सकते हो कि हमारे अंदर ये चीज आ गई कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें मास्क पहन के जाना है या हमको टाइम टू टाइम अपने हाथ सैनिटाइज करने. इट हैज केम इनटू आवर डे टू डे लाइफ रूटीन. एंड कुछ लोगों ने तो उसको अपने आप ये कह सकते हो कि रूल्स बना लिए कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो मतलब हमें ऐसा करना ही करना है. सो दैट हैज हेल्प अस इन सेटिंग अ राइट पाथ. फाइन. देन नेक्स्ट इज लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेनिटी, गुडनेस एंड ब्यूटी. Fine. So that is what values help in learning the importance of certainty कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या ये अच्छा है तो क्यों है. जैसे आप बोलते हैं कि हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर नहीं चलाएंगे गाड़ी तो वो एक अच्छा है, ठीक है, गुडनेस है. आपकी वैल्यूज ने आपको सेफर साइड में रखा हुआ है कि ठीक है देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि आपका एक्सीडेंट होगा या आप किसी और को हार्म करोगे या आपको खुद को हार्म होगा. सो वैल्यूज हेल्प अस इन सेटिंग दोस सर्टेनिटीज. देन गिव डायरेक्शन टू लाइफ एंड ब्रिंग जॉय. फाइन. लाइक आपके खुद के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं. जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी कई वैल्यूज है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलते होंगे कि नहीं हम चाहे हम सारे दिन कुछ भी करेंगे बट आफ्टर 10 o'clock वी विल बी एट आवर वी विल बी इन आवर रूम इन हॉस्टल एंड वी विल बी स्टडिंग. ठीक है. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज कहीं ना कहीं वो आप ये कह सकते हैं कि आपको बचपन से आपको ये सिखाया गया होगा या आपने अपने अंदर ये इम्बाइब कर लिया होगा कि हम सारे दिन चाहे कितनी मस्ती करें, हम सारे दिन चाहे कितना ही घूमे फिरे, बट एट लास्ट आफ्टर 10 o'clock हमें अपनी जो हमारा जो टाइम है वो हमें किसको देना है, अपनी फैमिली को देना है, या आप ये कहेंगे कि हमें अपनी स्टडीज को देना है. और वो कहीं ना कहीं अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या होता है, अच्छा लगता है. जैसे होता है ना कुछ चीजें करके, जैसे कुछ मैंने आपको बताया कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप ये बोलते हो कि ठीक है अगर आपने रात में 12 o'clock भी अगर उसको किसी मुसीबत में बुलाया तो वो आपके लिए खड़ा रहेगा. तो वो क्यों है? क्योंकि वो उसके लिए उसको वो क्या करता है, खुशी देता है, उसको एक डायरेक्शन देता है, उसको एक खुशी देता है. सो वो उसकी जो वैल्यूज है वो उसको क्या कर रही है, खुशी दे रही है. लर्न सेटिस्फेक्शन टूवर्ड्स लाइफ. जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे आप देखेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं अगर वो परेशान होते हैं, या आप ये देखो जो बर्ड्स होते हैं अगर वो कहीं गिर जाते हैं, उनको प्यास लग रही होती है. जैसे कुछ लोग नहीं, आप लोग घर में दाने देते होंगे जो बर्ड्स होते हैं, या पानी पिलाते होंगे उन बर्ड्स को. तो ऐसा जब हम कुछ करते हैं तो वो चीजें हमें क्या करती है, एक सेटिस्फेक्शन देती है हमारी लाइफ में. होता है नहीं होता है ऐसा? देती है नहीं देती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देती है ना. हाँ, तो दैट इज, अब वो चीज क्या है, वो आपकी क्या है, वैल्यू है. ठीक है. क्यों? क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं देख सकते. ये आपके अंदर क्या, आपकी इम्बाइब है, इंटरनल आपकी है. आपने किसी को देखा और हो सकता है अब जैसे
आपने किसी डॉग को सेव किया, कोई स्ट्रीट डॉग है, अगर उसको सेव किया तो हो सकता है आपने किया तो किसी को देखा होगा ऐसा करते हुए और आपने देखा यार कितना अच्छा लगा है उसको करके, तो हो सकता है हम भी वो काम करें, होता है ना। तो दैट इज व्हाट लर्न सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स लाइफ। देन अटेन पीस इन लाइफ, जो मैंने अभी बताया, डेवलप कैरेक्टर, देन प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज। जैसे अभी एक किसी ने ये बोला भी था, प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज। जैसे आप देखेंगे हमारे जो कल्चर होता है, हमारी जो वैल्यूज होती है, वो हम जो हमारी वैल्यूज होती है वो हमारे कल्चर को क्या करती है, बहुत हेल्प करती है सेव करने में। जैसे आप देखिए मतलब मैं डोंट टेक इट मतलब पर्सनली, बट मतलब मेरे को एकदम से ये दिमाग में आया, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी, आप साउथ इंडियन अगर मूवीज देखते होंगे तो आप देखिए साउथ इंडियन मूवीज जो होती हैं उनमें कल्चर जो होता है उसको बहुत अच्छी से दिखाया जाता है। जॉइंट फैमिलीज दिखाई जाती है, फैमिलीज जो होती है वो बहुत अच्छी से डिसीजंस लेती हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, मतलब दे टच द फीट्स ऑफ एल्डर्स एंड ऑल दैट। तो वो जो चीजें होती हैं अगर आप देखें वो बेसिकली होता क्या है, दोज ऑल आर द वैल्यूज। आप देखो, आप जाओ, उनका कल्चर जो है मतलब बहुत अच्छी से वो उन चीजों को दिखाते हैं, करते हैं। सो वैल्यूज हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर कल्चर। जैसे आप देखिए अभी हम अगर हमारी बात करें तो हमारे साथ भी क्या है, आप देखो अगर आप किसी भी अचानक किसी बड़े बूढ़े को देखते हैं या आप किसी घर में आप जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, तो जो बॉयज होते हैं जनरली, मतलब वो उनके कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है कि हमें जाके उनके पैर छूने हैं। सो व्हाट ऑल दीज आर योर वैल्यूज, कि मतलब आपको किसी ने पुश नहीं किया है, आपको किसी ने धक्का नहीं दिया है कि आपको उनके जाके पैर छूने हैं, बट ऑटोमेटिकली जो आपके वैल्यूज हैं वो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा करवा देते हैं। सो वो कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। देन ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर टूवर्ड्स पॉजिटिव थॉट्स। हमें पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं हमारे माइंड में, हमारा जो बिहेवियर है उसको मतलब चेंज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स से हमको दूर करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारे लिए ये सही है और हमको ये सही करना चाहिए। या जैसे आप कई बार देखते होंगे कि अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, अपने रिलेटिव्स को देखते होंगे, जब वो कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपको पता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो ये गलत है हमारे लिए, तो हमको ये करना ही नहीं है, हमको तो सही चीज करनी है। सो दैट हेल्प्स अस टू ब्रिंग positive thoughts. Then promote and peace and harmony in the society. When there are good values in the society, आप देखो सोसाइटी में क्या होता है, पीस आती है, हार्मनी आती है। हार्मनी मीन्स ग्रोथ होती है सोसाइटी की कहीं ना कहीं। सो दीज आर ऑल द नीड्स ऑफ वैल्यूज। अगर मैं बोलूँ कि वैल्यूज की क्यों जरूरत है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। इनके अलावा भी बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, बट दीज आर सर्टेन पॉइंट्स which help us to tell that why there is a need for values. Then if we see, there is just a line which I have written. So there is a lot of difference between human being and being human. Very few understands it. Can anyone explain me? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? हेलो, Human being is like ह्यूमन बीइंग क्या मैं तो बोल रहे मैम ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल्स मैम, बट बीइंग ह्यूमन makes you different from your attitude makes your attitude different from those animals and human. And Okay. being human makes you Salman Khan. Being human means make you Salman Khan. Okay. Yes ma'am, exactly that's the point. Salmon bhai. Okay. Anyone else? How come? How Salman? Ma'am, when we call human being, it's a biological species. No, we say it like, we are biologically like we are human beings. But being human is here, we have humanity. Okay, very good. Who else? Being human means the virtue of being a human being, actually. Okay. No, the student who has given me that example, Salman, can you explain me how come? Ma'am, like on paper, ma'am, Salman Khan does a lot of charity. Despite killing animals, ma'am, he does show people that he's providing to the poor and all. So like. Yes, ma'am. Driving on footpath. Okay, fine.
See, if we say here, I will not contradict anybody, but yes, it's good. Means like you all are understanding what actually I wanted to say. See, there's what here I mean to say is that there is a lot of difference between human being and being human. I don't remember the name of girl which she told that exactly what does that I mean. That is हम ये बोलते हैं इंसान सब होते हैं but इंसानियत सब में नहीं होती. सुना है ऐसा? ठीक है यस मैम है ना हम बोलते हैं ना कि उसमें इंसानियत नहीं है ठीक है या लाइक आई एम अ ह्यूमन बीइंग बट इफ अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है या मेरे सामने कुछ गलत होते हुए मैं देख रही हूँ और फिर भी मैं वो गलत काम कर रही हूँ तो आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग फाइन आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग हम ये बोलते हैं ह्यूमन बीइंग कौन होता है एक इंसान कौन होता है जो अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से सीखे ठीक है अदरवाइज वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है एक नॉर्मल स्पीसीज है fine so like the example which you have given for Salman also like I will not contradict there are a lot of controversies also going on but no doubts yes he is doing lot of charities he is helping out अभी हमने देखा like कोविड टाइम में जब लॉकडाउन टाइम था तब भी काफी लोगों ने मतलब चैरिटीज की काफी लोग आगे बढ़ के आए जिन्होंने जो नीडी पर लोग थे उनकी हेल्प करी सो बेसिकली वो क्या था वो बेसिकली उन लोगों की अपनी क्या वैल्यूज थी जैसे आप अभी भी कई बार आप देखते होंगे ट्विटर्स पे देखते होंगे या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि कई लोग थे जिन्होंने अपना जॉब छोड़ के ऐसे लोगों को खाना देना शुरू किया जो दोज हु वर नीडी या आपने देखा होगा कोविड टाइम पे जो जब लॉकडाउन के टाइम पे जो लोग चल रहे थे they were making foods for them and they were providing it on the very low cost so वो basically क्या था वो basically human they were basically a human ठीक है तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की वैल्यूज थी कि लाइक ओके फाइन हमको जो जरूरत के जो लोग हैं जिनको जरूरत है हमारी एंड इफ इवन इफ वी आर कैपेबल इनफ तो हम उनको क्या करें हेल्प करें फाइन दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर सो लास्ट स्लाइड लास्ट 2 स्लाइड्स व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग हियर है ये आपने सबने देखा होगा जगह जगह पे अपने कैंपस में हेलो Yes, sir. Yes, We have ma'am. seen this. हैव यू सीन इट Yes, sir. कहाँ पे है यस मैम कहाँ पे है See, I have joined this institution last 1 month only, 15th of January. I have seen it at lot of places. So I think आप तो 4th semester students है तो आप लोगों ने तो मुझसे भी ज़्यादा देखा होगा इसको. We only stayed for a year, and after that, not even a year, 1 semester. After that, it was online classes. Okay, fine. So this is you will okay, fine. When you will be coming back, you will find it at at many places of this university. So you can see here the last point that is values. यस मैम Yes. See, there are 3 headings: vision, mission, and values. That you can see. So Yes, if we see values, you will find here certain values. That is integrity, transparency, quality, teamwork, execution with passion, human touch. Is it readable or not? yes मैम Yes, ma'am. It's readable. Now it's readable. Yes, sir. So what do you mean by integrity? बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने integrity word. Yes. Transparency, quality, क्या होती हैं ये चीजें? I'm having strong moral principles. Exactly what does this word means? Integrity. Ma'am, Ma'am, do not deviate. ma'am, integrity means despite of the situation, a person maintains his morals. Okay, fine. So what does this mean? Whatever the condition is, I will stick on the right path. This is what integrity means. Yes or no? Yes, like whatever ma'am. this whatever like you all people are here, so it's very good to see you or you all see on time on online classes. So what all these are, that these are your integrity कि whatever will happen हमें हमारी क्लास लेनी ही लेनी है
है या नहीं है. So this is what integrity. So in despite of any circumstances, whatever will be the right decision, we will take right decision only. Is it clear? Integrity. The next is transparency. Transparency means everything should be transparent. Okay? Whatever the decision we are taking, whether right or wrong, we are taking on certain principles, and those principles should be transparent. हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं. Fine. Like जैसे आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि whenever you give exam and whenever the teacher corrects your copy, they show you copy. दिखाते हैं आपको वापस से कॉपीज कि आपने क्या आंसर लिखा और हमने आपको इतने मार्क्स क्यों दिए. हम कुछ नहीं दिखाते. कुछ नहीं दिखाते. कोई बात नहीं, जो कुछ दिखाते हैं तो मैं मार्क्स काट लूंगी. जो दिखाते हैं वो आपको ये बता देते हैं कि out of 5 why I have given you 2 marks 3 marks. At least they say you this, they tell you about this. Fine. So these are transparencies. Then quality, that we will maintain certain quality, teamwork, execution with passion and human touch. Fine. What here at present we are not in human touch, but yes, when you all will be in campus, then there will be a human touch. That is by face to face we will be talking to each other that okay fine, you are having this problem, we will be sorting out you this problem. So so these are certain values of MUJ that we will be focusing on these particular points. Fine. Then next example is of Tata Motors. If you see, again there are 3 points: mission, vision and values. Mission, vision we will not be talking about, we will be only talking about values. So here again see Tata Motors, you can see like integrity, teamwork, accountability, customer focus, excellence and speed. Right. So you can see that each and every individual organization, they have certain their values, they have their own values on which they will be focusing to have growth in the market. Fine. Is it clear? Yes, ma'am. So now today we will stop it. We will stop here only, and I think on Friday I am having a next class, so we will continue in that class now. Is it okay? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's okay. So this one. Just a minute. Let me have your attendance, and then you all can leave from here, no? All right, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. You all are having next class scheduled at what time? 11:45, ma'am. 11:45. Okay. Just a minute. Okay, students, now you can leave the room. Hello. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम रिकॉर्डिंग ऑफ Thank you, कर ma'am. दीजिएगा. Yes, sure.